एमपी बोर्ड की कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा समाप्त होते हुए कि एक दिन भी नहीं हुआ कि एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए सेकेंड एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो फाइनली क्लास 9th और 11th का सेकेंड एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो ये आपका बिल्कुल उसी की तर्ज पर जिस प्रकार से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वाले बोर्ड के विद्यार्थियों को ये सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी विषय में आपको लगते हैं कम नंबर आ गए हैं, ओके, ये कम नंबर आ गए हैं या आप फेल हो गए हैं, तो आप क्या है सेकेंड बोर्ड एग्जाम देकर अपनी क्या है अंक सूची सुधार सकते हैं, ओके, और अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं। तो उसी तर्ज पर क्लास 10th और क्लास 12th की सेकेंड बोर्ड एग्जाम की तर्ज पर क्लास 9th और क्लास 11th की भी अब सेकेंड एग्जाम होने वाली है, ओके, सेकेंड एनुअल एग्जाम होने वाली है। ये किन विद्यार्थियों को देना है वो उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके साथ ही टाइम टेबल भी आ चुका है तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले मेन पॉइंट रहने वाला है कि आपका क्लास 9th और क्लास 11th का ये सेकेंड एग्ज़ाम होनी है, सेकेंड फाइनल एग्ज़ाम होनी है। तो किन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ लाइन मेंशन की जा रही है कि वार्षिक परीक्षा में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम हुआ है इसमें यदि आप एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं या फिर आपका अनुत्तीर्ण है या अनुपस्थित है, वो विद्यार्थी सेकेंड एग्ज़ाम दे सकता है। या तो आप क्या परीक्षा देने गए ही नहीं हैं, क्लास 9th या क्लास 11th की जो आपका परीक्षा था फाइनल एग्ज़ाम वो आप देने नहीं गए हैं, या फिर आप देने तो गए हैं लेकिन आप उसमें क्या है फेल हो गए हैं, तब आप क्या है ये सेकेंड एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओके। यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि कम नंबर आए, कम नंबर वाला सिस्टम नहीं है। क्लास 10th और 12th में ये सिस्टम है कि अगर आपके कम नंबर आते तो भी आप क्या है दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सेकेंड एग्ज़ाम 9th और 11th में वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो तो या अनुपस्थित है या अब्सेंट है, एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, या फिर आप पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 3 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं उतने सब्जेक्ट का आप क्या है सेकेंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। टाइम टेबल हम देख लेते हैं। तो क्लास 9th का टाइम टेबल दिया हुआ है। टाइम आपकी बात करें तो क्लास आपका सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। एग्ज़ाम की हम देख लेते कब कब है। मई को दोस्तों हम बात करें तो मई में पूरे महीने में क्या है क्लास 10th और क्लास 12th का सेकंड बोर्ड एग्जाम चलने वाला है, इसलिए आपकी जून से स्टार्ट होने वाली है। तो 3 जून को जैसे अंग्रेजी का है, इसके बाद 5 जून को विज्ञान का दिया हुआ है, 6 जून को हिंदी का पेपर रहने वाला है, ओके। इसके बाद 8 जून को आपका गणित का पेपर रहने वाला है और 11 जून को समाज विज्ञान का पेपर रहने वाला है। क्लास 9 का सेकेंड फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल है। इस क्लास 11th की बात करें सेकेंड एग्जाम की, तो क्लास 11th का टाइम टेबल दिया है कि 3 जून को फिजिक्स का रहने वाला है, इकोनॉमिक्स रहने वाला है। इसके बाद 5 जून को आपका केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, अकाउंटेंसी का दिया हुआ है। इसके बाद 8 जून को हम देखें तो आपका मैथ का रहने वाला है और 9 जून को आपका रहने वाला है सोशोलॉजी का, समाजशास्त्र का। 11 जून को पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का, 12 जून को हिंदी का रहने वाला है, 13 जून को रहने वाला आपका भूगोल का और 13 जून को ही आपका रहने वाला है जीव विज्ञान का। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ टाइम का ध्यान रखना है, ओके। कुछ पेपर जैसे हम देखें तो कुछ पेपर आपके सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हैं, कुछ विषयों के पेपर दोपहर 1:30 से लेकर 4:30 तक रहने वाले। तो टाइम का भी आपको ध्यान देना है, जिस विषय का आपको पेपर देना है उसके टाइम को भी आपको फोकस करना है कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका पेपर होने वाला है, किस डेट को होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे किन विद्यार्थियों को देना है। तो यदि आपको लग रहा है कि मैं पेपर देने नहीं गया हूँ, ओके, तो उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका रहने वाला है, या आपको लगता है कि मैं इस विषय में फेल हो जाने वाला हूँ तो आपको एग्जाम देना है, ओके। तो और अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट में थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन 9th 11th का तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपका टाइम है जैसे, तो भी आप क्या अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ओके। जिस वजह से आपको लगता है कि मैं एग्जाम देने नहीं गया हूँ या फेल हो जाऊंगा, उसके अभी से आप क्या तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी और भी दोस्तों कोई डाउट आता है क्लास 9 तो क्लास 11th की सेकेंड एग्जाम से संबंधित, कमेंट से आप जरूर बताइएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर करते जाऊंगा। बाकी तैयारी की हम बात करते हैं। तैयारी जो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, क्लास 11th की मैं तैयारी कराता हूँ, क्लास 12th की, ओके। तो क्लास 11th की हम बात करें, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, सभी आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उन्हें आपको अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर देना है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते तो आसानी से आपका अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आएगी, वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।